आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। कि आबादी का घनत्व सर्वाधिक है बिहार का, तो हम लोगों ने उस समय ही किया और 2012 में ही एक हरियाली मिशन की हम लोगों ने शुरुआत की और हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि हम लोग पूरे बिहार में 24 करोड़ वृक्षारोपण करेंगे। और आप जानते हैं उससे और उसमें जो हमारा वन क्षेत्र है उसके भी विकास के लिए काम हुआ। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो हम लोगों ने वाल्मीकि नगर का काम किया, जरा देख लीजिए, अब वहां बाघ जो है 31 है, कितना बढ़ रहा है। और देखिए पहले लोग किस तरह से यहाँ के जंगलों का पेड़ काटते थे, अब आज स्थिति देख लीजिए, अब कितना सघन हो गया। और शायद अगर कोई आकर के देख ले वाल्मीकि नगर को, तो शायद दुनिया के सबसे सघन वन क्षेत्रों में से एक जरूर वाल्मीकि नगर दिखेगा। और ऐसा कोई वर्ष नहीं होता है कि हम लोग जा करके उसके जंगल के इलाके में नहीं घूमते। तो हम लोगों ने उसकी भी रक्षा की। वाल्मीकि नगर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है बिहार के लिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से। और उसी तरह से जो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे, तो 22 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण किया गया। और उसका अगर देख लीजिए तो कुल मिलाकर के लगभग बिहार का हरित आवरण 15% हो गया। और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसको 17% तक करें, क्योंकि बिहार में जो आबादी का घनत्व है, इतनी बड़ी आबादी है, तो उसको देखते हुए ये हम लोगों को एहसास हुआ। सब आप लोगों ने अध्ययन किया, हमारे पर्यावरण से संबंधित सब लोगों ने, तो हुआ कि हम लोग 17% तक तो जरूर पहुंचा सकते हैं हरित आवरण। तो हम लोग 17% पर पहुंचाने के लिए बिल्कुल सजग हैं। और उसके बाद ये काम तो हम लोग करते ही रहे हरियाली मिशन के अंतर्गत। उसके बाद जो पर्यावरण की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है दुनिया भर में, और हम लोगों ने जो बिहार में देखा पिछले वर्ष बाढ़ और सुखाड़, और बिहार में किसको नहीं मालूम है, कभी बाढ़ कभी सुखाड़, बाढ़ और सुखाड़, पिछले वर्ष तो दोनों स्थिति का सामना करना पड़ा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने सर्वदलीय मीटिंग की गई और उसमें 8 घंटे से भी ज्यादा सभी दलों के जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सब लोगों की बात सुनी गई। हम लोगों ने भी रखा वहां, और ये हुआ 13 जुलाई को पिछली बार। और उसके पहले ही हम लोगों ने मन बनाया था आपस में बैठ करके सरकार में कि हम लोगों को इस विषय पर आगे करना है। और जब उस दिन मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सब लोगों की इच्छा कि नहीं साहब, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा, जो नुकसान होता चला जा रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, सूखे की स्थिति आ रही है, बहुत बुरा हाल होता चला जा रहा है। तो एक तरफ हम लोग जो हरियाली मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने वृक्षारोपण का काम किया, इसके बावजूद जो स्थिति होती रही, और जो हम लोगों ने देखा कि जो जल स्तर यहाँ जितना नीचे गया, कि ये तो दक्षिण बिहार में जाता था, उत्तर बिहार में और दरभंगा में भी जल स्तर नीचे गया। तो इस बात को जान करके हम लोगों को तो हुआ कि अगर हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बिहार की स्थिति बहुत खराब होगी। क्योंकि एक तरफ तो हम लोगों का जो जनगणना है वो बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने विचार करके, और उसी दिन 13 जुलाई को ही एक तय हो गया और उसका नामकरण भी हम लोगों ने कर दिया, पर्यावरण के लिए अभियान चलाने का और काम करने का, जल जीवन हरियाली अभियान। अभी हमारे प्रधान सचिव ने बताया जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान रखा है, क्योंकि जल और हरियाली के बीच में जीवन है। हम लोग की यह मान्यता है कि अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन है। जो आप सब लोग आज बात कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि हम लोगों का यही है, जल जीवन हरियाली अभियान। और ये बीच में फिर बिल गेट्स आए हुए थे, तो उनके सामने जो कई प्रेजेंटेशन हुआ और इस पर जो चर्चा हम लोगों ने किया, जो हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, उनको आश्चर्य हुआ। और यहां से दिल्ली लौट करके गए तो कहा कि भाई ये तो पश्चिमी देशों में बात होती रहती है, ये बिहार जो एक पिछड़ा राज्य है वहां पर भी पर्यावरण के बारे में ये सब बात हुई, तो बड़ी प्रसन्नता प्रकट हुई। और हम लोगों ने अभियान चलाया और जान लीजिए कि कितना काम किया है। 11 सूत्री कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, यानी हमारे जितने सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर, पाइन है, सबको चिन्हित कर रहे हैं। जितने हमारे पोखर हैं, तालाब हैं, आहर पाइन है, सबका जीर्णोद्धार करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है।
फिर सार्वजनिक कुओं का हम लोगों ने तय कर दिया कि जीर्णोद्धार, यानी आप जान लीजिए कि हर घर नल का जल हम लोग लगभग पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। कुछ ही समय में हर घर में नल का जल हम लोग पहुंचा देंगे। और चापाकल बीच में चलता रहा, लोग भूल गए थे कुओं को, तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं, सभी सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कराएंगे। यह भी हमारा अंग है। 11 आइटम जल जीवन हरियाली अभियान में जो हम लोगों ने तय किया, उसमें तीसरा ये कुआं के बारे में, इसका भी जीर्णोद्धार, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, उसका जीर्णोद्धार हम लोग करवा रहे हैं। और इसके बाद जो सार्वजनिक कुएं हैं और चापाकल है, उसके किनारे सोख्ता का निर्माण करवा रहे हैं, ताकि जो पानी का लोग इस्तेमाल करेंगे तो सोख्ता के जरिए वो नीचे जाएगा। तो इसके सोख्ता का निर्माण भी हम लोगों ने रखा। और उसके अलावे जितनी छोटी नदियां हैं, जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण कार्य हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। नए जल स्रोतों का सृजन ये भी किया है। और आप जानते हैं, बिहार में आप अच्छी तरह जानते हैं, राजगीर को जानते हैं, गया और बोध गया को जानते हैं, और किस तरह से वहां का जलस्तर नीचे गिरता है। और बिहार में कितनी बड़ी संख्या में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, देखने के लिए आते हैं, और इन जगहों पर सबसे अधिक संख्या में आते हैं। लेकिन जो जल स्तर और नीचे चला जा रहा है, तो कुंड की स्थिति खराब राजगीर में होती चली जा रही थी। तो एक तय हम लोगों ने कर दिया कि भाई गंगा नदी का पानी, यानी बरसात के दिनों में जो 4 महीना है, वो पानी हम लेकर जाएंगे और राजगीर, बोधगया, गया और नवादा, इन सब जगहों पर उसको इस तरह से स्टोर करके हम लोग रखेंगे कि 12 मास हर परिवार को पूरे तौर पर पानी मिले। यह भी हम लोगों ने करना शुरू किया है, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को और यहाँ वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और इसके अलावा जितने हमारे सरकारी भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिलसिला हम लोगों ने शुरू करा दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो जो 11 आइटम है, उसमें ये पूरे तौर पर है, जो भी है 7वां आइटम पर। और 8वां आइटम है बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जो हम लोगों ने कहा कि 17% हरियाली को हम लोग करेंगे। तो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है। और हम आपको बता दें, हम लोगों के वन एवं पर्यावरण विभाग का ये निर्णय है, 1 दिन में इनकी पूरी तैयारी चल रही है। 1 दिन में ये 2.5 करोड़ वृक्ष लगाने वाले हैं। आप जरा कल्पना नहीं कर सकते, हमको नहीं मालूम है भाई, हमको कोई अभिमान नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि इस देश में या दुनिया में कहीं कोई तय किया होगा कि 1 दिन में हम 2.5 करोड़ पेड़ लगवाएंगे सार्वजनिक स्थल पर। ये काम हम लोगों का हो रहा है। सीके मिश्रा जी को भी और अपने जो हमारे यहाँ पर माथुर साहब हैं, उनको हम जानकारी के लिए हम चीज उपलब्ध करा रहे हैं कि हम लोगों का ये काम जो चल रहा है, ये इतने बड़े पैमाने पर ये काम है। और उसके अलावे यही नहीं, मौसम के अनुकूल फसल चक्र खेती होना चाहिए, ऐसा जो मौसम के अनुकूल है। इसके लिए हम लोगों ने 8 जिले में इसका कैंपेन शुरू कर दिया और पूरे बिहार में